देवास में एक बार फिर ओवरब्रिज बनने का स्थान बदलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों एक विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर लोकार्पण किया गया है। इस ब्रिज का देवास के इंदौर में कार्यक्रम किया गया है, वहाँ पर इसका लोकार्पण किया गया और लोकार्पण में जो स्थान बताया गया है वो पुराना स्थान बताया गया है, यानी भोपाल चौराहे से लेकर इंदिरा गांधी की प्रतिमा तक का स्थान इस ब्रिज का बताया गया है। लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि इस ब्रिज का स्थान परिवर्तित हो चुका है और डिज़ाइन भी परिवर्तित हो चुकी है और ये ब्रिज अब बन रहा है देवास में रामनगर चौराहे से लेकर बावड़िया यानी सन सिटी तक। तो अब बड़े सवाल यही उठ रहे हैं, कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जब विज्ञापन में पुराना स्थान बताया जा रहा है तो क्या केंद्र सरकार को या जिसने योजना बनाई है, गडकरी जी का जो मंत्रालय है उन्होंने योजना बनाई है, क्या उनको इसमें विश्वास में नहीं लिया गया है और इसका स्थान यहाँ पर स्थानीय स्तर पर परिवर्तित किया गया है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू हो गई है ब्रिज की और ब्रिज बनाया जा रहा है और सामान भी आ गया है। लॉकडाउन के दौरान मई में ये काम शुरू हो गया था और उसके बाद बहुत तेज़ी से ये काम यहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो अंदर रोड है, एबी रोड है शहर में, उसमें उसको 6 लेन और 4 लेन में भी कन्वर्ट करना है। तो काम तेज़ी के साथ चल रहा है और यहाँ पर मटेरियल आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पर डला हुआ है, ट्रैफिक का डाइवर्शन भी है और ब्रिज का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। लेकिन बार बार इस ब्रिज का जिन बाहर इसलिए आ रहा है क्योंकि कांग्रेस अब ये शंका जता रही है कि इसका स्थानीय स्तर पर यहाँ पर इस ब्रिज की लेआउट में परिवर्तन किया गया है, स्थान परिवर्तित किया गया है। लेकिन जब लोकार्पण इसका किया गया तो विज्ञापन में आज भी पुराने स्थान का नाम दिया गया है। इस देवास में बन रहे 155 करोड़ के प्रोजेक्ट में जो ब्रिज बन रहा है उसको लेकर मनोज राजानी जी ने बड़े आरोप लगाए हैं। राजानी जी, क्या आरोप है आपके, क्या विज्ञापन था, आपने काफ़ी बयान भी जारी किए इस विषय में, क्या पूरा मामला है? कल माननीय सड़क एवं भूतल परिवहन मंत्री माननीय गडकरी जी इंदौर आए थे। अच्छी सौगातें वो पूरे मध्यप्रदेश को दे के गए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। परंतु देवास का एक ऐसा असली चेहरा सामने आया। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों में स्पष्ट रूप से लिखा था भोपाल चौराहे से लेकर इंदिरा जी के स्टैचू के आगे तक का एक ओवरब्रिज का वो कल शिलान्यास करने जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि माननीय जब सज्जन सिंह वर्मा जी पीडब्ल्यूडी मंत्री हुआ करते थे, मुझे अच्छे से याद है 14 फरवरी 2019 का दिन था, मैं स्वयं गडकरी जी के पास उन सज्जन भैया के साथ गया था। तब उन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए की सौगात ये हमें दी थी देवास को, और यह इसीलिए प्रस्तावित किया गया था कि कंजेक्शन जो ट्रैफिक का होता है वो शहर के मध्य में होता है, इसीलिए ब्रिज की आवश्यकता पड़ती है कि ट्रैफिक को कन्वर्टेड किया जाए। जब ये कांग्रेस की सरकार थी, चूँकि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो यहाँ की विधायक माननीय गायत्री राजे जी और हमारे माननीय विद्वान साथी सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी जी ने डिज़ाइन बदल दी। मेरा ये कहना पड़ता है कि क्या केंद्र की राशि का बिना कोई सूचना दिए, बिना मंत्री की अनुशंसा के क्या राशि बदलने का अधिकार, मद का स्थान परिवर्तन करने का अधिकार किसी को है क्या? अगर होता तो निश्चित रूप से गडकरी जी की स्वीकृति ली जाना थी। सर्वे हुआ है 100% मैं कहना चाहूँगा कि किसी की भी दल की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस की हो या अन्य किसी दल की हो, सरकारी जो सिस्टम है वो सर्वे किया जाता है, कितना ट्रैफिक पर मिनट निकलता है, कितना कन्वर्शन होना चाहिए। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को पता नहीं क्या हो गया है, किस बात का विद्वान उनको समझ में आ गया है कि यहाँ से हटा के 2 किलोमीटर आगे ब्रिज कर दिया। जहाँ ये मामला फिर से कैसे उठा है, किस कारण ये उठ रहा है? जो विज्ञापन छपा था स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भोपाल चौराहे से स्टार्ट होगा और यहाँ पर आके अभिलाषा होटल तक उतरेगा। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार की अनुमति नहीं ली गई है और केंद्र की राशि है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि हैं माननीय सांसद जी, वो कब तक चुप रहेंगे? इतने दबाव में हैं। जनता ने चुना है आपको, लाखों लाखों वोट दिए हैं और यही जनता सड़क पे ला देती है। थावर चंद जी गहलोत भी यहाँ से चुनाव हार चुके हैं, ये कभी मत भूलना। मैं कहना चाहता हूँ कि जनता के साथ न्याय करें, जहाँ पर ब्रिज की आवश्यकता है वहाँ ब्रिज बनाए, अन्यथा वहाँ उस जिस स्तर पर ब्रिज बन रहा है वहाँ पर किसी ब्रिज की आवश्यकता नहीं है। इससे न बने तो वो अच्छा। जनता नहीं चाहती। जनता कहाँ, आपके सामने आंदोलन कर रहे हैं, पत्रकार साथियों ने इतना लिखा, जू तक नहीं रेंग रही है, इतना घमंड। जनता के निर्णय का खिलाफ जाकर निर्णय करना, इस तरह की बातें करना मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या कारण मानते हैं इसके पीछे, क्या कारण है? मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है कि सुधी विधायक हैं, इतने समझदार राज परिवार से हैं, उन्हें किस बात को लेकर चिंतित हैं? क्या उनकी ज़मीन कोई आड़े आ रही है? क्या उन्हें कुछ फ़र्क पड़ रहा है? शहर के मध्य का
अगर कोई ब्रिज निकल रहा है तो उनको निकल जाने दीजिए। यूँ भी 6 लेन बन रहा है मध्य शहर भी, ये सज्जन मियाँ ने स्वीकृत करा है। पूरी योजना शायद मुझे लगता है विधायक जी को और सांसद जी को पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्वीकृत कराया नहीं है। 6 लेन की सड़क भी शहर के मध्य में है और 2 लेन का अगर ब्रिज बनता है तो उसमें प्रॉब्लम किस बात की है। और आश्चर्य इस बात का है सचान भाई कि कल जो उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किया गया, केवल मात्र इस ओवरब्रिज का, 6 लेन की सड़क गायब हो गई। क्या वो अब नहीं बनेगी? मंडी रोड पर ओवर ब्रिज का काम चल रहा है और वहाँ 6 लेन का सीमेंट कंक्रीट का काम शुरुआत हो गई, उसका उद्घाटन नहीं किया। ये गोलमाल समझ में नहीं आ रहा है भारतीय जनता पार्टी, तो वो हो क्या गया है। मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं जिस तरह से गुजरात का मॉडल अपनाया गया है, मध्य प्रदेश में सारे मंत्रियों मुख्यमंत्री को बदलने की आवश्यकता है। तो ये थे मनोज राजानी, और ब्रिज को लेकर के काफ़ी संदेह व्यक्त कर रहे हैं। और जिस प्रकार से विज्ञापन जारी हुआ है केंद्रीय गवर्नमेंट द्वारा, उस विज्ञापन में ब्रिज का स्थान अलग दिखाया गया है और मूल रूप से ब्रिज अलग स्थान पर बन रहा है। देवास लाइव के लिए सौरभ सचान।